हरे राम एक सूचना कि जब राम का भाई जाग गया तो मेरा भाई क्यों सो रहा है। कुंभकर्ण ये भी जागे, मेरी हेल्प करे। और रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, अपने भाई को। अब जब रामायण का थोड़ा सिस्टम देखिए, विभीषण को कौन जगाया है जी? विभीषण कौन जगाया? अच्छा, रावण कौन जगाया? हाँ, रावण कौन जगाया? ना ना, हाँ, सुपनखा जगाई है उसको। सुपनखा खरस 500 वर्ष दिन राती, सुपनखा उसको जगाई है। और कुंभकर्ण कौन जगाया? रावण। अब इसका अर्थ क्या है कि खाली हनुमान ही नहीं जगाते हैं, कभी कभी रावणों जगाता है इंसान को। रावण भी जगा सकता है। रावण इतना तामसी है, इतना दुर्गुणी है, होई है भजन तामस देहा, लेकिन वो भी इंसान को जगा सकता है। लेकिन शर्त है, जगाना माने आप समझ सकते हो, सावधान कर देना, जगा देना। रावण भी कभी कभी इंसान को जगा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि हम भी अगर रावण के दुर्गुणों को न कैच करें, अगर रावण से भी कुछ अच्छाई पकड़ लेना तो रावण भी हमको जगा सकता है जी। हमारा स्वभाव क्या है ना कि हम राम की भी बुराई ढूंढते। कई लोग हैं जो रामम बुराई का ढूंढते। कैसे राम जी थे, कैसे राम जी थे, वो सीता गर्भवती थी उसको जंगल भेज दिया। कैसे ठाकुर जी थे, वो नहा रही थी कपड़ा लेके भाग गए। हम लोग तो भगवानों में भी दोष दिखा, तभी तो हम जाग नहीं पा रहे हैं जी। अगर रावण के भी दुर्गुणों को अवॉइड किया जाए और उसकी भी अच्छाई केवल कैच की जाए तो कभी कभी रावण भी हमको जगा सकता है, सावधान कर सकता है। देखो रावण यहां जगा दिया, कुंभकर्ण को जगा दिया। और कुंभकर्ण जागा, रावण से शिकायत की, क्यों जगाया मुझको जी? मेरा भी कोटा कहां पूरा हुआ था, अभी तो मैं 6 महीने कहां पूरा हुआ समय मेरा, क्यों जगा दिया मुझको बीच में? तो रावण ने पूरी कहानी सुनाई, ऐसी ऐसी घटना घटी है, मैंने जगदम्बा सीता का हरण किया है और राम से मेरा बैर हो गया है, तो राम जी युद्ध कर रहे हैं और तुम्हारी हेल्प चाहिए बेटा, हमारी सहायता करो। और जब रावण के मुंह से पूरी कहानी सुनी कुंभकर्ण ने, तो सो के उठा था, उसका मूड, जब आदमी सो के उठता है ना प्रातःकाल तो उसका मूड फ्रेश होता है। इसलिए कहा गया है कि पूजा पाठ जो भी करना हो सवेरे सवेरे कर लो, क्योंकि थोड़ा 9 बजते ही फिर माइंड इंसान का दूसरा हो जाता है। 9 बजते बजते तो इंसान की जो आपाधापी शुरू होती है, वापस चलना है, अब वहाँ वो पैसा पड़ा है, वहाँ वो ब्याज लेना है, वहाँ वो कोर्ट जाना है, वहाँ वो करना है, ये सब 9 बजे के बाद बड़ी आफत शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं पूजा चाहे जब करो, तो पूजा तो है, चाहे जब नहीं पूजा मन लगता है। और मन जो सवेरे सवेरे फ्री होता है, माइंड फ्रेश होता है, वो आगे 9 बजते बजते वो आपाधापी शुरू हो जाती है। फिर कोर्ट कचहरी दुकान ऑफिस नौकरी फकरी सब कहाँ सो आएगी पूजा यार। फिर खाली फॉर्मेलिटी भरे करो, पूजा खा कर पाओगे? इसलिए जागा था सो करके, वो फ्रेश माइंड था उसका। और जब पूरी कहानी सुनी तो कुंभकर्ण रावण को समझाते हुए बोला, भल न कीन तय निशिचर नाहा, भल न कीन तय निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए सिकाहा, अब मोहि आई जगाए सिकाहा। अजहू तात त्यागी अभिमाना, अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा, भजहु राम होई है कल्याणा। राक्षस राज, तूने काम तो अच्छा नहीं किया है। भल न कीन, जगदम्बा हरियाण सठ, जगत की मां को उठा के लाया है और तो उम्मीद की है कि मेरा कल्याण होगा, मेरा भला होगा। अच्छा काम नहीं किया है तूने राक्षस राज। लेकिन अभी भी गनीमत है, जानकी जी को वापस कर दो, राम की शरण में चलो, राम का भजन शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस चौपाई में एक शब्द बड़ा प्यारा है, अजहू। अजहू गोस्वामी जी का एक दोहा है, दोहावली में है,
बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरी अबहे और आज। आज माने अजहूं। जन्मों जन्मों की बिगड़ी हुई तुम्हारी बाजी, तुम्हारा गेम, यहीं बैठे बैठे अभी अबही और आज सुधर सकता है। बस करना क्या है, होय राम को, राम के हो जाओ और राम भजो, राम का भजन शुरू कर दो। तो अभी जन्मों जन्मों की बिगड़ी हुई बाजी इसी वक्त बन सकती है, इसी हियर एंड नाउ। इस चित्रकूट में बैठे बैठे ट्रेन पर सवार होने के पहले पहले आपकी जन्मों की बिगड़ी बाजी बन सकती है। लेकिन शर्त क्या है कि होए राम को, राम के हो जाओ और राम भजो, राम भजन शुरू कर दो। भजो राम होई है कल्याणा। और जो राम को भजने की राय दिया ना, तो रावण समझ गया, सो के उठा, अभी भोजन नहीं किया है तो इसका माइंड फ्रेश है, नाश्ता कराऊं दूसरी बात बोलेगा अभी। तो रावण ने कुंभकर्ण से कहा, जाओ जरा तुम बाथरूम उथरूम जाओ, कुल्ला उल्ला करो, मैं आपका जरा वो ब्रेकफास्ट कराऊं तब बात करेंगे। कुंभकर्ण गया फ्रेश होने, कुल्ला उल्ला करके आया। और इसी बीच रावण मांगे कोट घट मद और महिष अनेक, करोड़ों घड़े दारू और हजारों भैंसे कटवा के, और रावण ने सब ड्राइंग का, कौन टेबल होती है, डाइनिंग, हाँ, डाइनिंग टेबल पर साहब चकाचक माल लगवा दिया, भैंसा दारू, भैंसा दारू। कुंभकर्ण कुल्ला करके आया, भाई साहब क्या क्या का नाश्ता रेडी है, भाई साहब नाश्ता तैयार है, चलो जुटो। मन का नाश्ता मिल जाए तो क्या कहना, वो राक्षसों का ही सब भोजन होता है। महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्चे। अब भैंसा दारू पा गया तो बस जुट गया दोनों हाथों से। फिर तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा अगली चौपाई में, महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, गर्जा वज्राघात समाना। भैंसा और दारू का प्रभाव इतना तत्कालिक हुआ कि अभी जो बोल रहा था भजो राम, भैंसा दारू अंदर गया, गर्जा कुंभकर्ण, कहाँ है राम, ना उसको मेरे सामने, मैं उसको भी जान से मार डालूं। रावण मुस्कुराया, ये असर है भोजन का, ये भैंसा का असर है इसके ऊपर। ये कथा एक संकेत कर रही है कि गलत भोजन इंसान को ऐसे ही दूषित कर देता है, उसके विचारों को। अभी अभी बोल रहा था जस्ट 2 मिनट पहले, भजो राम हुई है कल्याणा, और अभी बोल रहा है कहाँ है राम, लाओ उसको मैं जान से मारूं। ये है गलत भोजन का दुष्परिणाम। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहते हो, भजन के अनुकूल विचार चाहते हो, तो फिर अपना भोजन ठीक करो, ठीक करो। जिसका भोजन ठीक नहीं है, उसके विचार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दूषित अवश्य हो जाएंगे, अवश्य हो जाएंगे। उसके विचार शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए भोजन को ठीक करो। गीता में भगवान ने कहा है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। जिसका आहार शुद्ध है उसी का मन शुद्ध तैयार होता है। भोजन की भूमि पर मन की फसल लहलाती। जिसका भोजन गड़बड़ है उसका मन कभी ठीक नहीं हो सकता है। विचार कभी, मन माने विचार, मन माने कोई मन कोई अंग नहीं है जी, कोई लंग्स और कोई किडनी जैसे होती है अंदर, वैसे मन नहीं होता है। मन माने विचार, विचारों का एक जो ताना बाना अंदर चलता है उसी को मन कहते हैं। इसको आप समझ रहे हो मेरी बात को? मन कोई अंग का नाम नहीं है जी। जैसे हाथ एक अंग है, कान एक अंग है, लंग्स, किडनी, अंदर क्या क्या होता है सब कुछ, वो मन नहीं है कुछ। फिर कोई एक अंदर कोई लगा होगा, वो यहाँ पर फिट होता होगा। हाँ? हार्ट भी एक अंग है लेकिन मन अंग नहीं है। मन तो विचारों का ताना बाना होता है खाली बस। और विचार कैसे बनते हैं? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसे पियो पानी वैसी बने बानी, और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। और भैंसा दारू का असर हुआ, गर्जा कुंभकर्ण, कहाँ है राम, मेरे सामने लाओ। रावण को लगा अब ठीक, अब यहाँ पर गाड़ी आ गई इसकी।
और कुंभकर्ण ने कहा भाई साहब कहाँ है? कुंभकर्ण बोला भाई साहब आज सेना की छुट्टी, आज अकेला मैं ही काफी हूं। वो बोला था भाई साहब उसको, हाँ सही बोला था, मैं खाली ऐसे नहीं नोटंकी कर रहा हूं। भाई साहब आज सेना की छुट्टी है, आज अकेले मैं ही जाऊंगा युद्ध के मैदान में और सबको सुला के भी आता हूं, सबको, इवन राम लक्ष्मण तक को। अकेला ही कुंभकर्ण चल पड़ा। ये कुंभकर्ण जो है ना भाई बहनों, अकेला ही काफी होता है मैदान साफ करने के लिए। कुंभकर्ण माने अहंकार, और अहंकार अकेला ही पर्याप्त है। एक संत बोल रहे थे, इंसान अगर अहंकारी है तो उसको नरक जाने के लिए दूसरा कोई पाप नहीं करना पड़ेगा। एक अहंकार ही काफी है नरक की यात्रा के लिए, एक अहंकार ही पर्याप्त है। दूसरा कोई पाप न करो, न करो, करने की जरूरत नहीं, अहंकार है आपको लेके डूब जाएगा। दुखद डमरुआ कैंसर अहंकार, कैंसर, बचो इससे। न ज्ञान का अहंकार होना चाहिए, न बुद्धि का अहंकार होना चाहिए। कुछ है थोड़ो यार अपने पास, कुछ नहीं है, इंसान झूठे पाले बैठा, झूठे सब। तो अहंकार अकेला ही अगर मैदान संभाले ना तो पूरा मैदान साफ कर सकता है जीवन का। चला कुंभकर्ण मैदान की ओर, धरती डोल पड़ी। आया तो आते आते उसने जो वज्रपात करना शुरू किया राम की सेना के ऊपर। गोस्वामी जी कहते हैं, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण उतरा और उतर के दोनों हाथों से बंदरों को पकड़ पकड़ खाना शुरू किया। अब लिखा तो है कोटि कोटि, लेकिन वो मुहावरा है, उसको ऐसे लो, उसको बस एक पंजे में जो भी आते हो, 50 आते हो कि 100 आते हो, वो एक बोलचाल की भाषा होती है, उसको वही मत गिनना कि 1 करोड़ बंदर एक मुट्ठी में खाता था। कोटि माने करोड़ होता है, और कोटि माने प्रकार भी होता है। कोटि की और भी कई परिभाषाएं होती हैं, तो क्यों उसमें फंसे हम लोग हैं? अब ये ऐसे लगाओगे कि 1 करोड़ बंदर एक मुट्ठी में, संभव नहीं है। तब क्वेश्चन पैदा होंगे, तब सवाल पैदा होंगे। मुहावरा भी होते हैं साहित्य की भाषा में। साहित्य की भाषा कई प्रकार से लिखी जाती है, मुहावरे भी उसमें फिट करने पड़ते हैं, उसमें तद्भव अलंकार भी डालने पड़ते हैं, रस भी बनने पड़ते हैं साहित्य में। तो तुलसी भी आखिरकार वो है तो कविता ही तो उनकी एक प्रकार की हो, महाकाव्य ही तो है, उसमें नवरस भी हैं, अलंकार भी हैं, है ना, मुहावरे भी हैं, उसको उस अर्थ में लिया जाए। रामकथा तो है ही है, लेकिन एक कविता भी तो है। तो कोटि कोटि कपि धर धर खाई, सत जोजन, ये सब मुहावरे हैं रामायण के। सत जोजन ते आनन कीन्हा, और सत जोजन विस्तार, ये सब मुहावरे हैं। अब लेके इंची फीता नापे जाओ तो फेल हो जाओगे इसमें। इस 400 कोस का समुद्र कहां पर है, हा? जो नाम है सत जोजन सागर, 400 कोस का समुद्र 1200 किलोमीटर हो गए। कहाँ है समुद्र 1200 किलोमीटर का, कहाँ पर है? नापने जाओ तो फेल हो जाओगे आप। तब शंका करोगे ना ही झूठ लिखा है रामायण में, झूठ थोड़ा लिखा है, हर जगह इंची टेप काम नहीं करता है। हा? तो कोटि कोटि कपि, एक पंजम भरे, जो आते हो 50 100 200 भरे और खाए बंदरों। हाहाकार मच गया पूरे रामादल में, अकेला ही पूरा विनाश लीला कर रहा है, सारे बंदर ही खा जाएगा। तो बचे कुछ बंदर थे, हालांकि वो खा रहा था, वो मरते कोई नहीं थे, वो खाली खा रहा था सिर्फ बस। वो उसके इतने बड़े बड़े कान वान थे ना, नथुना थुना, कि वो इधर से लीले वो सब निकल के भाग जाए सब फटाफट। हाँ, वो इधर से भर रहा था, नथुना उसके इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े कान उसके इतने बड़े बड़े थे। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, गोकर्ण नहीं, कुंभकर्ण। घड़े कैसे कान थे उसके बड़े बड़े। अब वो मुंह से भरे, वो दांत नशे में था ही, होश में कहाँ था। अब वो इधर से ठूस दे, इधर से सब निकल के भाग जाए, नथुना से और कान से सब। अब कहाँ कहाँ निकलते थे बताएंगे नहीं। कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ, कि कहाँ से सांस लें। तो सब निकल निकल के भाग रहे थे बंदर लोग।
आप जो बचे कुचे थे, बचे क्या, सब बचे ही थे, कोई मरे नहीं था उसमें, सब बचे ही थे। सब बंदर भागे, भाग के सब राम जी को आगे किए। ठाकुर जी बचाओ, ये तो पूरा सुनामी जैसा लील रहा है सबको। सुनामी जैसी आ गई रामादल के ऊपर। ठाकुर देखो संभालो इसको। और बंदरों ने राम को आगे कर दिया, सब बंदर राम के पीछे हो गए। तब भगवान राम ने धनुष उठाया और एक ही बाण में कुंभकर्ण का जय सिया राम कर दिया। जय सीताराम। अब थोड़ा सा इस कथा के विज्ञान को जान लो 2 मिनट में। कुंभकर्ण माने तो जान गए आप लोग, जान गए? जोर से बोलो। अहंकार। ये बाहर कुछ नहीं है जी, अब है भी तो छोड़ो, कथाओं में है तो है। जो कुंभकर्ण अहंकार रूप में अंदर बैठा हुआ है, और ये अहंकार रूपी कुंभकर्ण इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है कि रामादल के बंदरों को सब करोड़ों की संख्या में खाता है, करोड़ों की संख्या में। ये बंदर भालू क्या है? तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, कुंजी में लिखा हुआ है, वो किताब है, वो कुंजी है। कुंजी में लिखा हुआ है, कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट बिकट। मनुष्य जो साधना करता है, जो भजन पूजन आदि करता है, साधन माने आप जो जानते हो ना, जो भी गंगा नहा रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, हनुमान धारा जा रहे हो, गोदावरी जा रहे हो, गुप्त गोदावरी, कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हो, माला कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब मिला के कहलाता है कैवल्य साधन। ध्यान देकर सुनिएगा। और गोस्वामी जी के अनुसार कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विकट, यही सब राम जी के जनक बंदर है। और कुंभकर्ण क्या है? अहंकार। अब देखिए कथा का सूत्र क्या बन रहा है। इंसान का अहंकार ज्यों जागता है, ज्यों, तो उसके द्वारा किया हुआ जो साधन भजन है बंदर भालू, उसको सब साधन भजन को ऐसा चट्ट करता है, वो ऐसा सपा चट्ट करता है कि आप बिल्कुल बचते हो, खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। और फिर बाद में कहते हैं वो माला तो बहुत करते हैं लेकिन फल कुछ ना आ रहा, फल खा खा जो कुछ है ही नहीं तो फल कहाँ से आएगा? ये कुछ बचा ही नहीं आपके पास। वो हमारे एक गांव में कहावत है, देहातों में, उधर लखीमपुर बहराइच बाराबंकी में, एक अंधरा था ना, वो रस्सी बट रहा था और उसका पड़वा भैंस का बच्चा वो पीछे चबा रहा था। अंधरा बटे जाए, पड़ऊ चबाए जाए पीछे पीछे। हमारा आपका हाल कुछ कुछ यही है, कुछ कुछ। हम लोग अंधरऊ है, वह अंधरऊ, वो बट रहे हैं, पीछे पड्डा चबा रहा है सब। मैंने 21 माला किया, मैंने परिक्रमा लगा लिया, मैंने फिर मंदाकिनी, अब कूद गए झम दे नहाए ला रहे, नहाए अंधरऊ पड़ऊ चबाए कैसे? आपने मैंने किया कि पड़ऊ चबाए? बचा क्या आपके पास बाबा जी का? इसीलिए परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। हमारे हाथ कुछ है ही नहीं, ठुल्लू के अलावा बाबा जी के खाली बस कुछ है ही नहीं। दान करता है तुरंत मैं खड़ा कर देता आदमी, मैंने फिर और मैंने, और बस मैंने सब गया। वो कुंभकर्ण है मैंने। इसलिए मैंने से बहुत बचो, बहुत बचो। मैंने को बहुत हल्के मत लो, बहुत खतरनाक कुंभकर्ण है ये, कुंभकर्ण है। आपका सब किया कराया चौपट कर देगा, बचिए इससे। अच्छा, इससे बचने का उपाय क्या है? एक बात आप बिल्कुल नोट कर लो, अहंकार किसी साधन से नहीं मरता है। कोई आपको बताए कि ये माला कर लो तो आपका अहंकार मर जाएगा, ये मंत्र जाप कर लो तो अहंकार मर जाएगा, ये कर लो तो अहंकार मर जाएगा, भूल मत पालिएगा। साधन तो उसका डाइट है, साधन ही तो बंदर है उसके लिए, नाश्ता है उसके लिए। कोई भी साधन करने से अहंकार नहीं मरता है। साधन तो खाता है वो, साधन से तो अहंकार पैदा होता है। उससे बचने का एक ही उपाय है अपनी साधना को बचाने का, कि तुरंत राम को आगे कर दो और साधनाओं को पीछे कर दो, बंदरों को पीछे कर दो राम जी के, और राम को झट से आगे ले आओ कि ठाकुर मेरा आपकी कृपा से। ये भजन नहीं है, ये कुंभकर्ण से बचने का ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। कोई भी माला करो, मंदाकिनी नहाओ, परिक्रमा करो, तुरंत राम को आगे ले आओ कि मेरा आपकी कृपा से। अच्छा, यहाँ आप आए हो क्या? यहाँ आपको राम जी बुलाए हैं, नहीं तो कईयों के टिकट कैंसिल हो गए, कईयों की ट्रेन रद्द हो गई। आप नहीं आए हो,
आप लाए गए हो, हाँ, लाए गए हो। और हम मानते हैं फिर जाना तो बहुत था, लेकिन मैंने फिर हिम्मत किया और मैं फिर चित्रकूट मैं और बस पढ़ऊ गए, कब चबाए गए सर, हाँ, पढ़ऊ चबाए गए सर। फिर चित्रकूट भी कुछ नहीं देगा आपको, कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं आपके पास, कुंभकर्ण सब खा गए। अरे आप नहीं आए हो, आप पर राम जी की कृपा है जो आप यहां बैठे हुए हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाओ गाओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, गोविंद। मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बंदर भालू साधन है, साधन भजन। राम को आगे करके साधन भजन किया जाए तो कुंभकर्ण से बचेगा, और नहीं तो सब खा जाता है वो। ठीक है, तो कुंभकर्ण का उद्धार राम जी के हाथों हुआ। राम का एक अर्थ है ज्ञान, ध्यान देके सुनिएगा। राम माने एक अर्थ में ज्ञान भी होता है। राम ज्ञान है, सीता भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य, ऐसी भी परिभाषा है। और कुंभकर्ण अहंकार है, तो इसका मतलब क्या है कि अहंकार को ज्ञान खत्म कर सकता है। अहंकार को इंसान का ज्ञान ही मार सकता है। तो अहंकार को मारना है तो ज्ञान जगाओ अपना, राम को तैनात करो, तब अहंकार मरेगा। एक परिभाषा यह भी है, लेकिन मैं तो कहूँ बस भगवान के चरणों में गिर पड़ो, अहंकार मर जाएगा। हम बस मैं कुछ नहीं हूँ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, मर जाएगा। क्या हुआ? कुंभकर्ण का उद्धार राम जी के हाथों हुआ। फिर लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद मारा गया। अब